नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में मैं सनी कुमार सिन्हा आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग वेन डायग्राम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कोई पैसा लगना नहीं है, ठीक है ना। 2-4 कट्ठा जमीन तो लिखाना नहीं है कि नहीं। चलिए कुछ ना कुछ तो ज्ञान की बातें मिल ही जाएंगे, कुछ क्या बहुत कुछ। आइए हम लोग वेन डायग्राम में क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए प्रश्न हमारे सामने है, क्या है भाई। चलिए 3 प्रश्न है, तीनों लिख लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए आकृति बना हुआ है, सर्किल है, त्रिभुज है और आयत है। आयत कहिए, चतुर्भुज कहिए, जो कहने की इच्छा है वो कहिए। सर्किल छात्र को दर्शाता है, त्रिभुज अभिनेता, अभिनेता यानी एक्टर, ठीक है, एक्टर को दर्शाता है। और जो आयत है वो बेरोजगार को दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या सिर्फ छात्र को दर्शाता है, छात्र अभिनेता को कौन सी संख्या दर्शाती है, ठीक है। तो देखिए शवों का मान है, यहां पर 21 है, ये 14 है, यहां पर इंगित कर रहा है, जो सर्किल और त्रिभुज को एक साथ लाता है। और त्रिभुज, सर्किल और आयत तीनों जगह जो एक साथ इंगित करता है उसका मान 15 है। सिर्फ त्रिभुज का मान यहां पर 17 है और त्रिभुज और आयत का मान 35 है और सिर्फ आयत जो है उसका मान 47 है और वृत्त और आयत इसका मान 45 है, ठीक है। तो आप बातों को समझिए, ये वृत्त आयत सर्किल है, ठीक है। इससे ध्यान नहीं देना है, हमें समझना ये छात्र है, ये अभिनेता है, ये बेरोजगार है। तो हमें निकालना क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या सिर्फ छात्र को दर्शाता है। तो छात्र किससे रिलेट कर रहा है, सर्किल से। तो सर्किल, सिर्फ सर्किल के अंदर कौन सी संख्या है वो हमें देखना है। सिर्फ कह रहा है, केवल
पिछले क्लास में हमने कहा है जहां केवल आ जाए तो केवल देखना है, उसके साथ किसी को और को नहीं सटाना है, किसी और को नहीं मिलाना है। ठीक है, जैसे आपके पिताजी ने कहा घर से जाते समय, लो रे बबुआ मम्मी से पकवान बनवा के ले जाओ, ठीक है, लेकिन खुद दे खाना, मित्र उत्र को किसी को नहीं खिलाना, सिर्फ तुमको खाना है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ रूममेट हो, लेकिन कहा जा रहा है सिर्फ तुमको खाना है। सिर्फ का मतलब क्या, तुम ही को खाना है, मित्र में नहीं बांटना है। तो वही है, सिर्फ छात्र को दर्शाता है, जो सिर्फ छात्र को इंगित करे उसे ही हमें निकालना होगा। तो सिर्फ छात्र को कौन सा इंगित कर रहा है, ये संख्या 21। तो आंसर क्या हो जाएगा, 21। सिर्फ छात्र को 21 इंगित करता है। ये जो 14 दिख रहा है ये छात्र और अभिनेता दोनों को दर्शाने वाला ये पॉइंट जो है उसको ये 14 यहां पर दिख रहा है। ठीक है, यहां स्पेस कम था तो यहां लिख दिए, तो 21 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छात्र अभिनेता को कौन सी संख्या दर्शाती है। छात्र भी हो और अभिनेता भी हो, तो ये छात्र भी हो और ये अभिनेता भी हो, तो दोनों कहां पर मिल रहा है, दोनों का संगम को कौन सा प्रदर्शित कर रहा हो। देखिए ये 14, ठीक है, ये 14 जो है ये छात्र और अभिनेता दोनों को प्रदर्शित करता है। तो छात्र और अभिनेता को जब ये दोनों प्रदर्शित कर रहा है तो छात्र और अभिनेता का कौन सा संख्या है, 14। अब यहीं पर ट्विस्ट आ गया, क्वेश्चन देखो, हाँ यहां पर देखिए, अभी यहां पर 14 दिखा रहा है, छात्र अभिनेता को कौन सा संख्या दर्शाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है एक शब्द, क्वेश्चन में लिखना छूट गया, केवल छात्र अभिनेता को कौन सी संख्या दर्शाती है। तो ये हमारा 14 हो जाएगा, जो यहाँ पर सर्किल और त्रिभुज, सर्किल जो है छात्र को प्रदर्शित करता है और त्रिभुज जो है अभिनेता को। तो छात्र अभिनेता को ये 14 प्रदर्शित करता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर छूट गया था, ये केवल नहीं रहे, यहाँ केवल नहीं रहेगा और छात्र अभिनेता को कौन सी संख्या दर्शाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 तो होगा ही, प्लस क्या है, यहाँ केवल नहीं कहा जा रहा है, यहाँ केवल नहीं कहा जा रहा है, छात्र अभिनेता को कौन सी संख्या दर्शाती है। तो छात्र और अभिनेता, तो छात्र और अभिनेता कहां पर और मिल रहा है, तो ये 15 जो है ये छात्र है, अभिनेता भी है और बेरोजगार भी है। ये तीनों को प्रदर्शित जब कर रहा है तो इसका मतलब समझने का प्रयास करें। हमें कहा जा रहा है 2 लड्डू पकड़ना है, हमें कहा जा रहा है कि 2 लड्डू उठा लो, ठीक है, 2 लड्डू, लेकिन 2 लड्डू कहां कहां पर है, किसको किसको 2-2 लड्डू मिला। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रसाद बट रहा है लड्डू, तो कहा जा रहा है 2-2 लड्डू किसको बटा, तो किसी एक को 3 लड्डू मिला हुआ है, 3 लड्डू मिला हुआ, तो 2 लड्डू तो उसको भी मिला है। अगर संख्या में काउंटिंग होगा तो 2 लड्डू तो उसके पास भी है। तो ये यहां पर तीनों है, मैक्सिमम है, ये तीनों को एक उपाय किए हुए है। ये 15 जो है तीनों को दर्शाता है, छात्र को भी दर्शा रहा है, अभिनेता को भी दर्शा रहा है, बेरोजगार को भी दर्शा रहा है। तो छात्र और अभिनेता तो है ही, तो ये 15 भी ऐड हो जाएगा, जब बशर्ते कि यहां पर केवल नहीं लिखा हो। अगर केवल कहेगा, केवल 2 लड्डू किसके पास है, तो जिसके पास 2-2 लड्डू है केवल उसी को हमको देखना होगा। लेकिन कहा जाए कि कम से कम 2 लड्डू हो, कहा जाए कि 2 लड्डू किसके किसके पास है वो कहा जाए, तो सबों को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम है कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है हमारे पास, कहीं नहीं 2 है, नहीं हमारे पास 3 लड्डू है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वही है यहाँ पर कि 2 लड्डू तो मिला ही है, ये तीनों है, इसमें 2 से ज्यादा है तो ये आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर केवल की चर्चा नहीं की गई है। केवल की चर्चा अगर होगी तो केवल ये 14 होगा आंसर। अगर केवल का चर्चा नहीं होगा तो 14 + 15 29 हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये 15 भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं इसमें। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि केवल उन संख्याओं का योग बताइए जो केवल 1 का प्रतिनिधित्व करता हो।
केवल छात्र को दर्शाता हो, केवल अभिनेता को दर्शाता हो, केवल क्या कहते हैं बेरोजगार को दर्शाता हो, ऐसा भी पूछा जा सकता है। वैसा संख्या को कौन संख्या है जो छात्र और बेरोजगार को दर्शा रहा है, वो भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्नों की कमी नहीं है, आपको उस आकृति को समझना होगा, और जैसे ही आप उस आकृति को समझ जाइएगा बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा आकृति करके समझाने का प्रयास किया जाए। ऐसे ही प्रश्न को अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए इससे पूरा वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा, यही एक क्वेश्चन से पूरा वेन डायग्राम समाप्त, ठीक है। अब आइए, ये छात्र है, ये बेरोजगार है। छात्र क्या होगा, बेरोजगार होगा। और चलिए अभिनेता था ना, यहां पर नेता बना देते हैं इसको, अभिनेता की जगह पर अब नेताजी को ले आते हैं। कहा कि बेरोजगार आदमी को नहीं कुछ सुविधा है तो वो नेतागिरी में उतर जाता है। नेतागिरी वो अपने गांव का जो है सेठ, सरपंच, मुखिया बनने का प्रयास में लग जाता है, ठीक है। तो बेरोजगार कौन होता है भाई, जो शुरू से ध्यान नहीं देता है पढ़ाई लिखाई में, पिताजी का अकूत संपत्ति पड़ा हुआ है। तो आइए 65, 43, 45, 33, ठीक है, 47, 34 एंड 63, ठीक है। चलिए कोई कुछ भी मान रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले इस डायग्राम को आप समझने का कोशिश करें। वेन डायग्राम इसी को कहते हैं, ठीक है। आकृतियों का समागम हो, ठीक है, आरेख हो। आरेख मतलब क्या होता है, रेखाओं का समूह, ठीक है। आकृतियां आपके सामने बना हुआ हो, तो वेन के अंदर यही सब आता है। ये कहा जा रहा है छात्र है सर्किल, ये त्रिभुज जो है नेता है, और ये जो चतुर्भुज बना हुआ है ये बेरोजगार है। ये बेरोजगार को प्रदर्शित करता है। तो अब समझिए इससे बहुत सारे प्रश्न हैं। अब यहाँ छात्र के जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नेता के जगह पर कुछ भी हो सकता है, बेरोजगार के जगह पर कुछ भी हो सकता है। प्रश्नों पर नहीं जाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके यहाँ नोमेनक्लेचर क्या है ये तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए क्या है यहां पर, क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये जो 65 है ये सिर्फ छात्र नेता को, केवल ये 65 केवल को दर्शा रहा है, केवल। देखिए पूरा सर्किल के अंदर तो बहुत सारे आंकड़े हैं, ये 65 है, ये 45 है, ये 43 है, ये 33। टोटल सर्कल का मान, टोटल जो छात्र का जो संख्या है वो 65 प्लस 33 प्लस 43 प्लस 45 है, ठीक है। अब क्या है, जो ये नेताजी है ना, नेताजी, तो ये 47 जो है ये केवल को दर्शा रहा है। ये 47 केवल नेताजी। ये 63 जो है केवल बेरोजगार, ये भी केवल। जहां केवल शब्द आएगा तो यही जाएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के अंदर क्या है, त्रिभुज का अगर नेता का संख्या काउंट किया जाएगा, नेता हमारे पास कितने हैं, हमारे देश में कितने महान नेता हैं, तो देखिए क्या है 47 प्लस 33 प्लस 43 प्लस 34। ये सारे के सारी संख्याओं को जब ऐड कर देंगे तो वही हमारा टोटल नेताजी का संख्या आ जाएगा। सबों को जोड़ने के बाद तो टोटल नेताजी। अब बेरोजगारों की संख्या काउंट करना होगा तो 43 प्लस 34 प्लस 45 प्लस 64, इन सबों को जो इस
चतुर्भुज में आ रहा है, जितनी संख्याएं इस चतुर्भुज में आ रही हैं, सबों का योग, कोई भी टच हो इस चतुर्भुज से, उन सबों का योग जो बेरोजगार को प्रदर्शित करेगा। लेकिन कहा जाए केवल छात्र, तो ये 65, केवल नेताजी 47, केवल बेरोजगार 63। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर कहा जाए कि वैसा प्रतिनिधित्व बताया जाए जो केवल छात्र नेता को प्रदर्शित करे, वैसा नेता जो छात्र हो उसको प्रदर्शित करे, तो आपको ढूंढना होगा कि केवल त्रिभुज और वृत्त संपर्क में हो। केवल जहां आ गया तो आपको केवल में केवल वृत्त और केवल त्रिभुज के संपर्क में हो, यानी केवल छात्र और केवल नेताजी में जो सम्मिलित रूप से हो, उसी को हमारा केवल छात्र नेता को प्रदर्शित करेगा। तो ये 33 जो है हमारा केवल छात्र नेता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कहा जाए हमें छात्र नेता कितने हैं, कुल छात्र नेता की संख्या बताया जाए, जहां यह शब्द आ जाएगा कुल छात्र नेता की संख्या बताया जाए, या तो फिर कुल ना लिखे छात्र नेता की संख्या बताया जाए, तो छात्र नेता में ये 33 तो आएगा ही, लेकिन ये 43 भी शामिल होगा क्योंकि ये भी छात्र और नेता दोनों है, छात्र भी है और नेता भी है। एक्स्ट्रा में है कि बेरोजगार है, एक्स्ट्रा में बेरोजगार है, लेकिन छात्र नेता अगर पूछा जाएगा तो ये भी काउंट आएगा, क्योंकि ये 43 भी दोनों में शामिल है, दोनों में छात्र और नेता में के आकृति में सम्मिलित है। तो ये 43 प्लस 33 दोनों काउंट होगा। यदि केवल कहा जाएगा तब ये 33 छात्र नेता होगा केवल में। अगर कहा जाएगा छात्र नेता की संख्या बताया जाए तो 33 प्लस 43 ये सारा होगा। ठीक है, तो आप समझिए बात को। उसी प्रकार अगर पूछा जाए सिर्फ बेरोजगार क्या है, तो 63 है। केवल छात्र बेरोजगार, वैसे बेरोजगार जो छात्र हैं, यानी पढ़े लिखे, छात्र से कहने का तात्पर्य क्या हुआ, पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़ा हुआ हो, पढ़ने वाला हो, वो बेरोजगार है। अगर जनगणना हो और वैसा जनगणना हो कि कितने लोग रोजगार में हो, तो छात्रों को क्या है, बेरोजगार नहीं काउंट होगा, है कि नहीं। छात्र तो रोजगार में रहते नहीं है, जो रहते हैं उनको लिया जाएगा और बाकी बेरोजगार में। तो आपके सामने प्रश्न हो, केवल छात्र हो और बेरोजगार हो, केवल जहां आ जाएगा केवल छात्र बेरोजगार, केवल छात्र बेरोजगार, तो ये 45 हो जाएगा, केवल छात्र बेरोजगार। लेकिन जहां कहा जाए छात्र बेरोजगारों की संख्या बताएं, तो ये 43 भी इस 45 में ऐड हो जाएगा। उसके बाद कुल छात्र बेरोजगारों की संख्या निकलेगा, क्योंकि ये 43 छात्र भी है, बेरोजगार भी है और अभिनेता है, तो कम से कम छात्र और बेरोजगार तो है, तो इसलिए काउंट होगा। क्योंकि केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कहा जा रहा है छात्र बेरोजगारों की संख्या काउंट करें। तो ये 43 प्लस 45 सिर्फ केवल छात्र बेरोजगारों की संख्या, केवल छात्र बेरोजगारों की संख्या पूछा जाएगा तो ये 45 होगा। उसी प्रकार आइए, वैसे नेता जो बेरोजगार हैं, वैसे नेता जो केवल वैसे नेता, सिर्फ वैसे नेता जो बेरोजगार है, जहां केवल और सिर्फ आ जाए तो वहां दो को कह रहा है, नेता और बेरोजगार, तो दो को ही ऐड करना है। तीसरा ऐड हो जाए तो उसको छोड़ देना है। तो सेम जो यहां पर हो रहा था कंसेप्ट फॉलो, वही यहां पर भी होगा कि ये 34 क्या कह रहा है, नेता भी है और बेरोजगार भी है। तो ये केवल वैसा नेता जो बेरोजगार है, हार चुके हैं, जनता के क्या कहते हैं मैनिफेस्टो पर नहीं उतरे हैं, जनता को जो वादा किए थे उस पर नहीं उतरे हैं, तो वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। तो वैसे नेता जो बेरोजगार हैं, केवल वैसे नेता जो बेरोजगार हैं, उसको ये 34 इंगित करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए आपसे वही पूछ दिया जाए आपसे नेता और बेरोजगार, वैसे उन क्या कहते हैं, बेरोजगार नेताओं की संख्या बताएं, बेरोजगार नेता की संख्या बताया जाए तो क्या है, ये 34
और प्लस 43 ये ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल शब्द नहीं प्रयुक्त किया जा रहा है, यहां प्रयोग किया जा रहा है बेरोजगार नेता को कितने हैं, बेरोजगार नेता बताया जाए। तो बेरोजगार नेता तो ये 43 भी है, ये 43 भी तो बेरोजगार नेता है, साथ में छात्र भी है, साथ में छात्र भी है। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए इस पर आते हैं फिर उधर जाएंगे। 43 प्लस 34, जब बेरोजगार नेता की संख्या पूछा जाएगा तो वहां 43 भी काउंट होगा और प्लस 34 टोटल जुट के आएगा बेरोजगार नेता की संख्या। तो अगर पूछा जाए केवल बेरोजगार नेता तो ये 34 जो दोनों में नेता और बेरोजगार यानी त्रिभुज और चतुर्भुज इन दोनों में जब सम्मिलित है, केवल आने पर सिर्फ इसी को लेंगे 34 को। लेकिन पूछा जाए नेता बेरोजगारों की संख्या बताया जाए तो ये 43 भी सम्मिलित हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में और ट्विस्ट कर देता है, केवल नहीं लगाएगा, केवल नहीं लगाएगा, बोलेगा नेता हो और बेरोजगार हो लेकिन छात्र नहीं हो, वैसे बेरोजगार नेता जो छात्र नहीं हो उनकी संख्या बताएं। तो क्या है, ये 34 क्या है, नेता है और बेरोजगार भी है। ये 43 भी नेता और बेरोजगार है लेकिन ये साथ में छात्र भी है। तो क्वेश्चन का शर्त है नेता हो लेकिन बेरोजगार हो, लेकिन वो छात्र नहीं होना चाहिए, तो ये 43 नहीं आएगा। उसका दूसरे मीनिंग में हो गया केवल बेरोजगार नेता, केवल बेरोजगार नेता यानी कि छात्र को हटा दिया, शर्त रख रहा है छात्र नहीं हो, यानी कि केवल ये दोनों जहां पर हो, तो ये 34 आंसर आ जाएगा। और वही घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, आकृतियां आपके सामने चेंज कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें नहीं समझ में आया हो कमेंट करें, फिर से समझाएंगे ये डायग्राम बना के आपको। बस यार इस आकृति को अगर आप एनालाइज कर लीजिएगा, इस कंसेप्ट पर ध्यान दे दीजिएगा ना, तो पूरा वेन डायग्राम आपका खत्म है। क्यों? क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा कर ऐसे ही आते हैं, आकृतियां होती हैं और आकृतियों से संबंधित प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न। अच्छा अच्छा, PQRS है, ये नहीं है। ये भी सीढ़ी दिमाग में घुस जाता है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना।
चलिए रसोईया दे देते हैं। देखिए, आकृति का कुछ नहीं है। आकृति किसी भी तरह से दिया जा सकता है, चिन्ह किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, आपके सामने किसी भी आकार का, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा है आपको, आकृतियों पर नहीं जाना है, प्रश्नों के कंसेप्ट पर जाना है। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये तैराक, देखिए इतना लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इतना जो लिखा है बेकार का लिखा है। ठीक है, यहाँ पी हम लिख रहे हैं तैराक है, क्यों लिख रहे हैं, क्यों क्या है, कलाबाज है, कलाबाज। ठीक है, कलाबाज जानते हैं ना, कलाबाजी जो दिखाता है, उछलता है कूदता है हवा में। ठीक है, फाइटरमैन जिसको कहते हैं, जो क्या कहते हैं, एक्टर के बदले स्टंट करते हैं, स्टंटमैन। ठीक है, उनको भी कलाबाज ही कहते हैं, कलाबाजियां दिखाते हैं, हवा में तैरते हैं, हवा में उछलते कूदते हैं। ठीक है, आइए, आर किसको प्रदर्शित कर रहा है, रसोईया। और एस पेंटर। कुछ भी संख्या रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बनाने का है, क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं आप, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, 16 किसे प्रदर्शित करता है, सबसे पहले 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित आकृति में पी आकृति उन लोगों को दर्शाती है जो तैराक हैं, जो तैरने वाला है, पानी में तैरता हो। क्यों, कलाबाजों को, जो कलाबाजी दिखाता है, हवा में उछल कूद करता है। आर रसोईया को, खाना बनाने वाले को। और एस जो है पेंटर करने वाला, पेंटर को, यानी पेंटिंग जो करता है। तो दी गई आकृति में 16 किसे दर्शाता है, मतलब 16 किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो 16 तो सिर्फ है, केवल ऑप्शन में होगा आपके सामने, केवल रसोईया को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल रसोईया को प्रदर्शित कर रहा है ये 16। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, हो सकता है ये 26 पूछता, 26 किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो 26 किसको किसको इंगित कर रहा है, पी तैराक को, तैराक में भी है, आर रसोईया में भी है, और एस पेंटर के साथ भी है, एस पेंटर के साथ भी है। मतलब आपको प्रश्न पर नहीं जाइए ना, सबसे पहले समझने के लिए समझिए कि कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो पहले आकृति को, कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, आप पूरा आकृति को खंगाल जाइए। ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है, पहले समझने के लिए, जब
प्रैक्टिस कर रहे हैं तब समझिए, आकृति को खंगाल जाइए, कौन सा संख्या किसको इंगित कर रहा है। चलिए 4 चतुर्भुज है, आयत है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ P में जो है 18 है, 25 है, 17 है, 26 है, और R के साथ 16, 9 है, और यहाँ भी सम्मिलित है। यहाँ 24 है, यहाँ 21 है, और यहाँ 20 है, Q है, ठीक है। तो आप समझिए, ये 18 जो है केवल तैराक को प्रदर्शित कर रहा है, ये 20 जो है केवल कलाबाज को प्रदर्शित कर रहा है, ये 16 जो है केवल रसोइया को, ये 24 जो है केवल पेंटर को। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था पूछे 24 किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये 25 किसको प्रदर्शित कर रहा है, तैराक भी और साथ में पेंटर भी हो, तैराक हो और पेंटर हो। ये 21 किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो कलाबाज भी हो और वो पेंटर भी हो, ठीक है। तो आकृति को अगर समझ लेंगे तो एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो क्वेश्चन लेके फटाक से कर लेंगे। देखते साथ 16 कहां है, 16 कहां है, 16 कर दिए। हो सकता है 16 ना पूछ के पूछ दे कौन सा आकृति है, कौन सा आकृति है जो तैराक को, रसोइया को और पेंटर को प्रदर्शित कर रहा हो, पेंटर को दर्शा रहा हो, तो 26 है। कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, पूछ सकता है तैराक को और रसोइया को कौन सा संख्या दर्शा रहा है, तो ये 17 दर्शा रहा है। तो हमें आकृति को समझना होगा। तो देखिए ये 25 क्या कर रहा है, 25 2 के साथ है, 2 आकृति में है, तैराक में और पेंटर में। ये 26 जो है तैराक, पेंटर और रसोइया तीनों के आकृति में सम्मिलित है। ये 17 जो है तैराक और रसोइया के साथ। ये 9 जो है, ये 9 किसके साथ है, रसोइया और पेंटर के साथ। ये 21 कलाबाज और इस आकृति में, इस आकृति और इस आकृति कलाबाज और पेंटर के साथ, और 20 केवल पेंटर, ठीक है। तो आकृतियों को अगर समझ लीजिएगा तो आंसर निकालना एकदम आसान है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है डायग्राम में, और 1 से 2 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, ठीक है ना। कितना भी क्वेश्चन इसमें करवा दें, बस सारा का कंसेप्ट वही रहना है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।